एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। आपके लिए बिगडेड के लिए आरबीआई में वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट की। ठीक है, इसके लिए पूरी डिटेल वीडियो में देखिएगा। चलिए डिस्कस करता हूँ। ठीक है, 450 वैकेंसी निकली हुई है, पहली बात आपको बता दूं। ठीक है, टोटल पोस्ट ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, अब बात करें तो ये जो एग्जामिनेशन होगा ये 2 फेजेस में होगा, प्रीलिम्स और मेंस। एंड इसका एक और जो तीसरा फेज होगा, मैंने बोला जरूर 2 फेज जो इसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बोला। और तीसरा फेज जो होगा वो एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, ये इसमें मैंडेटरी है, ये चीज देखना। अगर ये आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा एट दैट स्टेज, आपने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने के बाद भी। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप अपनी एलिजिबिलिटी इंश्योर कर लें आप फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा इस वेबसाइट के थ्रू, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो इसकी डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देखो 13 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, मतलब कल से। ठीक है, और 4 अक्टूबर तक चलेगा। पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 4 अक्टूबर ही है। और इसके जो अब इसकी जो हम पेपर की बात करते हैं, जो प्रीलिम्स होगा, जो प्रीलिम्स हमारा होगा वो हमारा होगा 21 अक्टूबर को और 23 अक्टूबर को। ठीक है, इसमें जैसे कि डैश नहीं लगा, जिससे नहीं कह सकते 21 और 23, इसमें 21 और 23 लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस है 2 दिसंबर को 2023 में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अब डिटेल के बारे में दिया गया, मतलब जो वैकेंसी की मैं आपको कंप्लीट डिटेल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 450 पोस्ट है और इसमें जो 11 है वो बैकलॉग वैकेंसी है। ठीक है, अहमदाबाद में कुल 13 है, बेंगलुरु में 58 है, और भोपाल में 12 है, भुवनेश्वर में 19, चंडीगढ़ में है 21, चेन्नई में है 13, गुवाहाटी में है 26, हैदराबाद में है 14, एंड जयपुर में है 5, जम्मू में है 18। ठीक है, कानपुर में और लखनऊ में है 55। ठीक है, कोलकाता में है 22, मुंबई में है 101 वैकेंसी सबसे ज्यादा। ठीक है, नागपुर में है 19, न्यू दिल्ली में है 28 वैकेंसी, पटना में है 10 और तिरुवनंतपुरम कोची में है 16। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। आपको इसमें जैसे कि ये बहुत मन कर रहा होगा कि जैसे मुंबई में डाला है या फिर यहाँ डाला है, जहाँ जैसे कि वैकेंसी ज्यादा है। सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें एलपीटी है, मतलब लैंग्वेज प्रेफरेंस टेस्ट, इट इज मैंडेटरी टू योर नो द लोकल नॉलेज। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, और जैसे कि इसमें एक सेकेंड, ये तो सब आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह दी गई है, जैसे कि जो भी आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह एक्स वाई जेड। ठीक है, देखो आप इंडिया के होना चाहिए, इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है आपका। ठीक है, अब बात करता हूँ एज की। 20 से 28 के बीच में होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/9/1995 के से लेकर 1/9/2003 के बीच में है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बोथ डेज इंक्लूड, मतलब 2 तारीख और 1 तारीख दोनों इंक्लूड है। ठीक है, अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है इन दोनों के बीच में तो आप एलिजिबल हैं। देखो भाई, जो भी एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, और जो भी पीएचडी वगैरह पीएचपी वगैरह है, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल हेल्थ के अकॉर्डिंग वो सब कुछ है, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी। भाई मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मैं भर सकता हूँ? सबसे बड़ी बात, हाँ आप भर सकते हो। देखो, जो भी बंदा बैचलर डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन, 50% मार्क्स इसने गेन किए हैं, SC ST और PWD, ठीक है, इन द एग्रीगेट नॉलेज ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी। देखो, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब MS वर्ड। ठीक है, इससे रिलेट करो। ठीक है, दैट्स इट। आपको MS वर्ड वगैरह चलाना चाहिए थोड़े, मतलब इनका कहने का मतलब आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आप जितने भी बैंक के फॉर्म भरते हो तो उसमें प्रेफरेंसली पूछते हैं कि आपको किस तरीके की नॉलेज है, लैंग्वेज की नॉलेज है या प्रोसेसिंग की नॉलेज है। प्रोसेसिंग में ये आ जाता है कि जैसे कि हमारे जितने भी MS वर्ड वगैरह, जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह हम यूज करते हैं वो। लैंग्वेज में ये हो जाता है कि जैसे कि C, जावा, प्लस प्लस जो भी आपने कर रखा हो वो सब चीज हो जाती है। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है वर्ड प्रोसेसिंग आपको होना चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए पास, कोई भी, एटलीस्ट, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, इससे ज्यादा वालों को कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये बात दिमाग में रखना। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन द पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ऑफिस शुड बी अ प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, जो मैंने आपको बात करा था। अब प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज का मतलब जो एलपीटी में आपको क्या होगा, देखो, यू नो टू रीड, ठीक, नो टू रीड, राइट एंड स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। देखो, वहां की उस जगह की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, दैट्स मस्ट मैंडेटरी। ठीक, बस यही मैं आपको बताना था। ये इसमें इन्होंने साफ साफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा है ना। देखो, द एंडिकेट और ये पॉइंट एक्सेप्ट द डिपेंडिंग अपॉन, देखो ये एक्स सर्विसमैन वाले के लिए, तो वो आप अपने देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं स्कीम के बारे में। देखो भाई,
देखो इसमें मालूम कुछ मतलब नहीं है कि जैसे कि आपको एग्रीगेट मतलब 6.75 लाने चाहिए सीजीपीए वगैरह टर्मिनोलॉजी 10 पॉइंट में से, ठीक है। और जैसे कि इसमें एग्रीगेट परसेंटेज आपके 60, 55 और 50 होना चाहिए अकॉर्डिंग व्हाट, इसमें ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो मेन चीज है आपके 60% होने चाहिए, जैसे उन्होंने 50% कह दिया है SC ST वालों के लिए, तो ऊपर वालों के लिए तो थोड़ा इतना चलेगा, बस दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के आपकी जो स्कीम सिलेबस के बारे में, बहुत लंबा हो गया ना। सिलेबस इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों आएंगे। इंग्लिश 30 नंबर की, 30 नंबर के क्वेश्चन, और 35-35 की मैथ्स और रीजनिंग, 20-20 मिनट में लेंगे तीनों के लिए। अब बात कर लेते हैं मेंस का। मेंस में रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगी और कंप्यूटर नॉलेज रहेगी। 40-40 नंबर के सबको चाहिए, 40-40 नंबर के में बस केवल जो जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट में लेंगे, है ना, और कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट, बाकी सब तीनों सब्जेक्टों के लिए 30-30 मिनट लेंगे एज प्रीलिम्स। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग है भाई, बिल्कुल है 1/4 और दोनों, ठीक, दैट्स मैंडेटरी। एलपीटी देखो, एलपीटी इन्होंने तीसरा चरण करके रख दिया है ना, मेंस और प्रीलिम्स और मेंस के बाद तीसरा चरण है, ठीक है। भाई जो भी इसमें नहीं निकलेगा लोकल लैंग्वेज स्टेट वगैरह में, वो कैंडिडेट नॉट टू बी प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज इज डिस्क्वालिफाइड, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। जो टेस्ट होगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल ही होगा, ठीक है। आप दोनों में जिसमें चाहो उसमें आंसर दे सकते हो, है ना। एग्जाम सेंटर की मैंने आपको लिस्ट, एग्जाम सेंटर जो सिस्टम है वो आप देख सकते हो। आपके हर स्टेट में आप जिस स्टेट से भी आप हो, है ना, सब में मिल जाएगा आपको, ठीक। दैट एज फार टू एज नियर, ठीक है। पे स्केल जो आपका रहेगा ये आप देख सकते हैं, बेसिक पे 20,700 पर मंथ इन द स्केल, ठीक है। इन द कैरियर पोस्ट जैसे कि आपका मतलब बढ़ बढ़ के ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपकी एलिजिबिलिटी बताई थी, देखो। और अब फीस के बारे में बता देता हूँ आपको। 50 रुपए लगेंगे SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। और जनरल OBC और EWS इन तीनों के लिए 450 रुपए लगेंगे प्लस 18% GST, ठीक है। स्टाफ के लिए नील, कोई पेमेंट नहीं है। मतलब जैसे कि कोई RBI का कैंडिडेट है और वो उसमें भर रहा है, तो उसमें नहीं है। देखो फी इंटीमेशन RBI, देखो एट द रेट के लिए लिख दिया। The fee intimation, the charges are waiver on only of those are the employee of the RBI staff candidate। देखो साफ साफ मैंने जो बोला समझ जाओ यार, स्टाफ का मतलब और क्या होता है ना। बाकी सब चीजें तो सब ओके ही है, कुछ और आपके लिए बताने के लिए मुझे नहीं लग रहा। देखो सिटी और भी कुछ आपका जैसे कि कुछ भी आपको पूछना हो, सेल्फ डिक्लेरेशन, देखो जो सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसको एज इट एज आपको एक कागज पे लिख लेना है और उसको मतलब यहाँ पे अपना नाम लिख देना, नेम ऑफ द कैंडिडेट पे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बिलिंदा ब्लैंक्स में नाम लिख देना। और बाकी उसके जो भी इसमें जो डिक्लेरेशन दी गई है, जैसे कि एक मेजरमेंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड कर देना है। जैसे कि फोटोग्राफ के लिए 20 से 50 KB है, ठीक है। सिग्नेचर के लिए और लेफ्ट थंब के लिए है, और देखो देखो डायमेंशन फॉर 20 से 50 KB। द एप्लीकेंट लेफ्ट थंब के लिए, देखो लेफ्ट थंब आपका ब्लैक या ब्लू इंक में होना चाहिए, ठीक है। इसका भी आपका 20 से 50 KB के बीच में, ठीक है। और जो भी आपकी डिक्लेरेशन होगी, मैं यही देखना चाह रहा था, जो आपकी डिक्लेरेशन होगी वो ब्लैक व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक में होना चाहिए, ब्लू में नहीं चलेगा, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। और उसका 50 KB से 100 KB के बीच में रहेगा, दैट्स इट। मैं यही आपको नेक्स्ट और चीज बताना चाह रहा था। तो बस बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी और कुछ भी आपको दिक्कत हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। और अगर कोई दिक्कत हो मैं इसका अप्लाई करने का लिंक आपको मतलब अप्लाई करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दूंगा और अप्लाई करने की प्रोसेस बताऊंगा। जय हिंद।